डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिसेज़ हिबातुर रऊफ, असिस्टेंट प्रोफेसर फिज़िक्स। आज हम पढ़ेंगे पेपर डी, चैप्टर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 3। हमारा चैप्टर है क्वांटम मैकेनिक्स और आज का हमारा टॉपिक है पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। सबसे पहले हम इस डायग्राम को देखेंगे। पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, इतने हिस्से को ऑब्जर्व करते हैं। वन डायमेंशनल सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस को फॉलो करेगा। आपके सामने 3 रीजन्स हैं, रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3। तीनों रीजन में पोटेंशियल आपको बताया हुआ है। वी एक्स रीजन 1 में इन्फिनिट है, रीजन 2 में 0 है, रीजन 3 में फिर इन्फिनिट है। और बाउंड्री कंडीशंस इसमें बताई हुई हैं। दो लाइंस लगा के रीजन 2 बनाया हुआ है। दो बाउंड्रीज यानी 2 लाइंस लगा के आपके पास एक बॉक्स बना लिया गया है। इस बॉक्स को हम वन डायमेंशनल बॉक्स कहेंगे उस सूरत में कि जब इसके अंदर हम एक पार्टिकल को रखेंगे और वो पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस के पाथ को फॉलो करेगा, उसके अलावा वाई और जेड एक्सिस को नहीं फॉलो करेगा, तब हम इसको वन डायमेंशनल बॉक्स कहेंगे। रीजन 1 में वी एक्स आपके पास पोटेंशियल इन्फिनिट है, रीजन 3 में भी इन्फिनिट है और रीजन 2 में 0 है। वी एक्स की वैल्यू 0 कब होगी, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ये आपको नीचे बाउंड्री कंडीशंस दी गई हैं। ये आपके सामने बाउंड्री कंडीशंस हैं। वी एक्स 0 है कब, जब आपके पास एक्स एल से छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा। वी एक्स इन्फिनिट कब होगा, जब आपके पास एक्स एल से बड़ा होगा या एक्स एल के इक्वल होगा। वी एक्स इन्फिनिट तब भी होगा जब आपके पास एक्स लेस देन 0 होगा या इज इक्वल टू 0 होगा। अब इसी बाउंड्री कंडीशन को इस डायग्राम पे अप्लाई करते हैं। आप देखें, पहली बाउंड्री कंडीशन है वी एक्स इज इक्वल टू 0, जो कि आपके पास रीजन 2 में आ रही है। इस रीजन 2 में अगर आप देखें, एक्स की वैल्यू 0 और एल के दरमियान में लाई कर रही है और यही उन्होंने कंडीशन दी है कि एक्स एल से पीछे पीछे रहेगा, 0 से आगे आगे रहेगा, तो आपके पास रीजन 2 होगा। अगर आपके पास रीजन 1 यानी एक्स 0 से पीछे आएगा या 0 के इक्वल होगा, तो इस बाउंड्री लाइन पे होगा, तो भी वी एक्स की वैल्यू इन्फिनिट होगी। या आपके पास एक्स जो है वो एल के इक्वल हो जाएगा या एल से आगे चला जाएगा, तो रीजन 3 होगा, तो भी आपके पास वी एक्स की वैल्यू यानी पोटेंशियल की वैल्यू, एनर्जी की वैल्यू इन्फिनिट होगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू आपके पास इन्फिनिट होगी। आप देख सकते हैं कि ये v जो है ये सिर्फ x का फंक्शन है। इट मीन्स ओनली वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पे इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं। क्लासिकली वन डायमेंशनल बॉक्स में क्लासिकल फिजिक्स क्या कहती है और क्वांटम फिजिक्स क्या कहती है। क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग इस बॉक्स के अंदर पार्टिकल कहीं भी एग्जिस्ट कर सकता है और जो उसका पाथ होगा वो न्यूटन लॉज के अकॉर्डिंग को फॉलो करेगा या उसके अकॉर्डिंग चलेगा। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंग द पार्टिकल इज एक्सप्रेस्ड बाय अ वेव फंक्शन। पहली बात तो पार्टिकल नहीं होगा, वो पार्टिकल के साथ वेव नेचर शो कर रहा होगा और उसकी वेव नेचर को हम साई यानी वेव फंक्शन से डिनोट करेंगे। और साई फंक्शन होगा एक्स और टी का, वाई और जेड तो हमने लेना नहीं है क्योंकि पार्टिकल वन डायमेंशनल बॉक्स में है। और क्वांटम फिजिक्स कहती है सर्टेन एरियाज़ होंगे जहाँ पार्टिकल की मौजूदगी होगी बॉक्स के अंदर, हर जगह नहीं होगी, जबकि क्लासिकल फिजिक्स ने कहा हर जगह होगी। ये डिफरेंस है क्लासिकल फिजिक्स में के अकॉर्डिंग और क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंग।
और इसकी बाउंड्री कंडीशंस सिर्फ 2 ही हैं, यानी तीन रीजन्स हैं, 2 बाउंड्री कंडीशंस हैं। Vx 0 कब होता है और Vx इन्फिनिट कब होता है। अब हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यानी इसको पार्टिकल को की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फाइंड करेंगे कि कितनी प्रोबेबिलिटी है रीजन 2 में, 1 में, 3 में। टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन लेंगे, -h²/2m d² ओवर dx²। यहाँ पार्शियल स्क्वायर साई ओवर पार्शियल x² भी लिखा जा सकता है, प्लस Vx इंटू साई इज इक्वल टू ई साई। इसको क्लासिकली भी बताया हुआ है कि ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी है और टोटल एनर्जी है। आप जानते हैं वेव फंक्शन इज डिपेंडेंट ऑन टाइम एंड पोजीशन फंक्शन, और पोजीशन फंक्शन में सिर्फ x पे। सो साई एक्स टी इज इक्वल टू एफ टी इंटू साई एक्स। टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ये थी आपके पास टाइम डिपेंडेंट, और ये है आपके पास टाइम इंडिपेंडेंट। -h²/2m पार्शियल स्क्वायर साई एक्स ओवर पार्शियल x² प्लस Vx साई इज इक्वल टू ई साई। अब यहाँ हम बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई कर देंगे। बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करेंगे, पहले इसमें अप्लाई करेंगे तो आपको पता है आपके पास Vx की वैल्यू इन्फिनिट होगी, ठीक है। तो रीजन 1 और रीजन 3 आएगा। Vx की वैल्यू जब आपके पास इन्फिनिट होगी, हम पीछे बाउंड्री कंडीशंस बता चुके हैं, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा आपके पास साई स्क्वायर, जो कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है, इज इक्वल टू 0। ये हम वैसे बता भी चुके हैं कि जब आपके पास इस डायग्राम में अगर आप देखें, पार्टिकल हमने रखा है सेकंड रीजन में बॉक्स के अंदर, तो रीजन 1 में और रीजन 3 में पार्टिकल के होने के चांसेस 0 होंगे, और रीजन 2 में पार्टिकल के होने के चांसेस यानी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 1 होगी, क्योंकि हम बता चुके हैं कहीं भी किसी भी पार्टिकल की मौजूदगी का मतलब मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वो हमेशा उसको 1 के इक्वल लिखते हैं और मिनिमम को 0 के इक्वल लिखते हैं। सो हम यहाँ पे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में बाउंड्री कंडीशंस को पुट करके इसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकाल रहे हैं। रीजन 2 में हमने V की वैल्यू पुट की 0, तो हमारे पास आंसर आया रीजन 2 में -h²/2m d² साई, इसको पार्शियल स्क्वायर साई ओवर पार्शियल x² इंटू साई एक्स इज इक्वल टू ई साई। रीजन 2 के लिए आपके पास टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की वैल्यू ये आ जाएगी। अब हम इसको प्रॉपरली पढ़ते हैं। कंसिडर अ पार्टिकल ऑफ रेस्ट mass m0 इनक्लोज्ड इन अ 1 डायमेंशनल बॉक्स, जिसको हम इन्फिनिट पोटेंशियल वेल भी कहते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं डायग्राम में x0 से लेके xl तक जा रहा है, x एक्सिस में सिर्फ होगा, पार्टिकल उसके अंदर है, v की वैल्यू 0 है, लेकिन बाउंड्रीज पे v की वैल्यू जहाँ x0 है या xl है इन्फिनिट है। बाउंड्री कंडीशंस आपको बताई हुई हैं फॉर पोटेंशियल। Vx इज इक्वल टू 0 कब होगी, जब 0 लेस दैन x लेस दैन l होगा। इन्फिनिट कब होगी, 0 ग्रेटर दैन x ग्रेटर दैन l होगा। बाउंड्री कंडीशंस फॉर साई वेव फंक्शन किसके इक्वल हो गए, 0 कब होगा, जब x 0 होगा, और 0 कब होगा, जब x l के इक्वल होगा, यानी x l होगा तब भी आपके पास वेव फंक्शन आपके पास 0 होगा। क्यों, दस फॉर अ पार्टिकल इनसाइड द बॉक्स श्रोडिंगर इक्वेशन इज साई पार्शियल स्क्वायर साई ओवर पार्शियल x² प्लस 2m0 h²। अब m की जगह हम m0 यूज़ करेंगे। ई साई इज इक्वल टू 0 बिकॉज इनसाइड द बॉक्स v इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉय इक्वेशन लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर p, और आपके पास ये इज इक्वल टू 2 पाई k। ये आप आगे कहीं ना कहीं किसी टॉपिक में पढ़ेंगे भी, और FSC लेवल पे ये बात आप पढ़ भी चुके हैं। लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई k। यहाँ से k की वैल्यू निकालेंगे p ओवर h²। p ओवर h² आपके पास h ओवर 2 पाई के इक्वल होता है, और इज इक्वल टू 2m0 e ओवर h²। k आपके पास प्रोपोगेशन कांस्टेंट है। यहाँ से आप k की वैल्यू निकालेंगे, k² आ जाएगा 2m0 e ओवर h²। अब आपके पास ये इक्वेशन नंबर 1 जो है
यहाँ पे ये जो आपके पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, इसमें आप ये के स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, 2m0 ई ओवर एच कट स्क्वायर की जगह के स्क्वायर पुट कर देंगे तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी पार्शियल स्क्वायर साई ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 3 होगी। इसका जनरल सोल्यूशन किसके इक्वल होगा, साई एक्स इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स। इस पे बाउंड्री कंडीशंस पुट करेंगे, साई 0 जब x इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ साई वाली बाउंड्री कंडीशन पुट करनी है। साई 0 x इज इक्वल टू 0, साई 0 होगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा a साइन के 0 साइन 0 0 b और कॉस 0 1 होता है तो आपके पास b की वैल्यू 0 आ जाएगी। इक्वेशन 4 यही वाली इक्वेशन जो लास्ट में है, साई एक्स ए साइन के एक्स प्लस बी कोस के एक्स, यहाँ बी की वैल्यू पुट कर देंगे तो साई एक्स आ जाएगा आपके पास ए साइन के एक्स। दूसरी बाउंड्री कंडीशन थी आपके पास साई तब 0 होता है जब एक्स इज इक्वल टू एल है, तो वैल्यूज़ पुट कर देंगे, ए साइन के एल इज इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पे आप ए कांस्टेंट और इसकी वैल्यू 0 नहीं है, जबकि साइन के एल जो है वो आपके पास 0 है। साइन के एल कब 0 होगा, मैथमेटिकली फॉर्म में हमें पता है साइन 180 या साइन 90 0 होता है, तो साइन के एल इज इक्वल टू साइन एन पाई हम लिख देंगे, यानी 0 के जगह हम साइन एन पाई के, यहाँ से के एल इज इक्वल टू एन पाई हो जाएगा और के की वैल्यू आ जाएगी एन पाई ओवर एल। यही इक्वेशन हम पुट कर देंगे, साई एक्स इज इक्वल टू ए साइन एन पाई एक्स ओवर एल। एन जो है कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि एन 0 होगा तो वेव फंक्शन पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 0 0 है। एन 1 2 3 सो ऑन होगा, दिस गिव्स, क्योंकि अगर 0 होगा तो साई 0 होगा, दिस गिव्स साई इज इक्वल टू 0 एवरीवेयर। पुट द वैल्यू ऑफ के, यही के की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 एन पाई ओवर एल वाली हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 कौन सी थी हमारे पास, ये वाली के स्क्वायर, यहाँ पे 2m0 ओवर ई एच कट स्क्वायर है, यहाँ के की जगह अभी जो हमने वैल्यू कैलकुलेट की है ये वैल्यू हम पुट कर देंगे, एन पाई ओवर एल स्क्वायर इज इक्वल टू 2m0 ई ओवर एच कट स्क्वायर। ई किसके इक्वल आ जाएगा, एच कट स्क्वायर के स्क्वायर 2m0 और एन स्क्वायर एच स्क्वायर 8m0 एल स्क्वायर। एन आपके पास क्या होगा 1 2 3। अब इक्वेशन 4 ये एनर्जी की जो वैल्यू है जो हमने कैलकुलेट करनी थी, ये क्या कंक्लूड्स कर रही है, ये कंक्लूड कर रही है सबसे पहला रिजल्ट, कंक्लूजन्स क्या है, एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इनसाइड द बॉक्स कैन नॉट बी इक्वल टू 0। पोटेंशियल दिया हुआ है लेकिन एनर्जी इसमें कभी भी 0 नहीं होगी। मिनिमम एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज ऑब्टेन्ड फॉर एन इज इक्वल टू 1, वो हम एन इज इक्वल टू 0 वाला कंडीशन नहीं पुट कर सकते, यानी जब मिनिमम एनर्जी तब आएगी जब एन आपके पास 1 होगा। जब एन 1 होगा तो इक्वेशन नंबर 7 जो अभी ऊपर इसी लाइन में ये वाली जो है इक्वेशन नंबर 7, इसमें एन 1 पुट करेंगे, रिजल्ट आपके पास आएगा E1 इज इक्वल टू एच स्क्वायर ओवर 8m0 इंटू एल स्क्वायर। अगर E1 0 को अप्रोच करे तो मोमेंटम भी 0 को अप्रोच करेगा, मोमेंटम 0 को अप्रोच करने का मतलब डेल्टा P टेंड्स टू 0। अब डेल्टा P टेंड्स टू 0 होगा तो डेल्टा X जो है ये इन्फिनिट को अप्रोच करेगा, और हम बात कर चुके हैं कि वो हमारे पास जो बॉक्स है उसमें डेल्टा X या X मैक्सिमम मिनिमम उसकी वैल्यू 0 थी, मैक्सिमम उसकी वैल्यू L है, इन्फिनिट नहीं है। सो सिंस द पार्टिकल इज कन्फाइंड इन द बॉक्स ऑफ डायमेंशन L, उस बॉक्स की डायमेंशन यानी मैक्सिमम लेंथ L है एक्स एक्सिस पे, और पार्टिकल उस बॉक्स के अंदर कन्फाइंड है, सो डेल्टा X कभी भी इन्फिनिट नहीं होगा। Thus, zero value of the zero point energy violates the Heisenberg's uncertainty principle and hence zero value is not acceptable. So, all the energy values are not possible for a particle in potential well. सारी की सारी acceptable नहीं है, possible नहीं है, सिर्फ और सिर्फ quantized value acceptable है। So, energy इस केस में quantized होती है। नंबर 3 En आपके पास आइगन वैल्यू है,
और n आपके पास क्वांटम नंबर है। एनर्जी लेवल्स आइगन वैल्यूज़ के En के वो इक्वली स्पेस्ड नहीं है, और नॉट इक्वली स्पेस्ड आप देख सकते हैं इस डायग्राम को। n इजिकल टू जब 1 है उसकी स्पेस, n इजिकल टू 2 की स्पेस, और फिर 3 2 से भी ज़्यादा बड़ा होगा। ये था इसके कंक्लूजन्स। अब आगे हम इसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फाइंड करेंगे। इसके लिए अगेन हम ये वाला फार्मूला जो पीछे हम निकाल चुके हैं, साई एक्स वाला था, साई एन एक्स इजिकल टू ए साइन एन पाई एक्स ओवर एल। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या है? नॉर्मलाइजेशन कंडीशन में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का फार्मूला माइनस इन्फिनिट टू इन्फिनिट इंटेग्रल साई एन एक्स स्क्वायर, जो कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है, डी एक्स क्योंकि ओनली वन डायमेंशन है, इज इक्वल टू 1 होती है। तो यहाँ पे आपके पास एक तो साई एन एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये ए स्क्वायर साई एन स्क्वायर एन पाई एक्स ओवर एल डी एक्स हो जाएगा, और बाउंड्री कंडीशंस भी चेंज हो जाएंगी, माइनस इन्फिनिट टू इन्फिनिट नहीं है आपके पास, कंडीशंस होंगी इसमें, लिमिट्स हो जाएंगी 0 से एल, एक्स जो है वो 0 से स्टार्ट होता है एल तक जाता है, इज इक्वल टू 1, और आप साइन स्क्वायर एन पाई एक्स ओवर एल डी एक्स को सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर एल बाई 2 इज इक्वल टू 1, और ए की वैल्यू आ जाएगी 2 बाई एल अंडर रूट। नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शन ऑफ द पार्टिकल आर, यानी हम ए, ये हमने फंक्शन आइगन वैल्यू कैलकुलेट की है ना ए की वैल्यू, क्योंकि इस फंक्शन में आप इस इक्वेशन में साई एन एक्स ये आपके पास आइगन फंक्शन है, और इसमें साई एन एक्स इज इक्वल टू ए साइन एन पाई एक्स ओवर एल, ए आपके पास आइगन वैल्यू है। सो यहाँ पे आपके पास इस आइगन फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी, आइगन वैल्यू आ जाएगी 2 ओवर एल, तो आइगन फंक्शन बन जाएगा साई एन एक्स इज इक्वल टू 2 ओवर एल साइन पाई एन एक्स ओवर एल। अब ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो हमने कैलकुलेट की है, या फिगर्स इसकी जो है वो क्या सजेस्ट कर रही है, देयर आर सम पोजिशंस यानी नोड्स इन द बॉक्स डैट विल नेवर बी ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल, यानी बॉक्स के अंदर कुछ ऐसे नोड्स हैं, कुछ पोजीशंस हैं जहाँ पे कभी भी पार्टिकल नहीं होगा। फॉर डिफरेंट एनर्जी लेवल्स द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आर फाउंड एट डिफरेंट पोजीशंस इन द बॉक्स, यानी एनर्जी लेवल्स पॉइंट्स मैक्सिमम जहाँ प्रोबेबिलिटी होगी उसकी पोजीशंस बॉक्स में डिफरेंट होगी। साई 1 स्क्वायर इज मैक्सिमम जब एल इज इक्वल टू 2 का मिडल ऑफ द बॉक्स, ठीक है, और साई 2 इज 0 जब आपके पास n2 होगा, नोड सेकंड की बात करें तो उस वक्त आपके पास ये इसकी वैल्यू 0 होगी। और ये था आज का आपका टॉपिक। थैंक यू।